हेलो दोस्तों, फॉल फिक्स जोन में आपका स्वागत है। जब आप गाड़ी का इग्निशन स्विच ऑन करते हैं तो डैशबोर्ड में बहुत तरह तरह की वार्निंग लाइट आता है जो गाड़ी स्टार्ट करने पे चला भी जाता है। अगर गाड़ी स्टार्ट करने के बाद भी कोई वार्निंग लाइट आ रहा है तो प्लीज़ वो वार्निंग लाइट को इग्नोर ना करें, क्योंकि ये छोटा सा वार्निंग लाइट बड़ा दुर्घटना का रीज़न भी बन सकता है। आप स्क्रीन पे जितना भी वार्निंग लाइट देख रहे हैं, अगर इनमें से कोई भी वार्निंग लाइट आपकी गाड़ी में आए हैं तो ये वार्निंग लाइट क्या चीज़ का है और क्या रीज़न है ये वार्निंग लाइट आने का, आज ये वीडियो में आप लोग जानेंगे। ये है इंजन वार्निंग लाइट। ये इंजन वार्निंग लाइट आने का जो रीज़न है, एक, इंजन ऑयल कम होने से, दो, ऑयल लीकेज होने से, तीन, ऑयल पंप ख़राब होने से, चार, ऑयल प्रेशर स्विच ख़राब होने से, पाँच, इंजन ऑयल ख़राब होने से, क्योंकि बहुत टाइम इंजन ऑयल चेंज ना करने की वजह से डर्टी हो जाता है, जिसके कारण ये वार्निंग लाइट डैशबोर्ड में शो करता है। 6, ऑयल फिल्टर जाम हो जाने से, क्योंकि जाम होने से ऑयल प्रेशर जो है वो ऑयल का प्रेशर कम हो जाता है, ऑयल पंप ठीक से काम नहीं करता है, जिसके कारण ये वार्निंग लाइट डैशबोर्ड में शो करता है। ये कंडीशन में गाड़ी का इग्निशन स्विच ऑफ कर दे, मतलब इंजन जो है ऑफ कर दे, क्योंकि ये वार्निंग लाइट आते टाइम अगर आपने गाड़ी चलाया तो गाड़ी का जो इंजन है वो सीज हो सकता है या फिर लॉक हो सकता है। तो ऐसा कंडीशन में गाड़ी को ऑफ कर दे। ये है कूलेंट टेम्परेचर वार्निंग लाइट। ये कूलेंट टेम्परेचर वार्निंग लाइट आने का जो रीज़न है, एक, इंजन ओवरहीट होने से, दो, कूलेंट कम होने से, तीन, कूलेंट लीकेज होने से, चार, थर्मोस्टर वेल्व ख़राब होने से, क्योंकि थर्मोस्टर वेल्व ख़राब होने से कूलेंट का जो सर्कुलेशन है ये ठीक से नहीं हो पाता है, मतलब कूलेंट ठीक से सर्कुलेट नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये वार्निंग लाइट आता है। 5, वाटर पंप फेल होने से। 6, रेडिएटर जाम होने से। ये भी रेडिएटर जाम होने से भी कूलेंट सर्कुलेट नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये वार्निंग लाइट शो करता है। 7, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर ख़राब होने से। 8, कोई वायरिंग का फॉल्ट होने से, जैसे कि अगर कोई वायर अगर टूट जाए सेंसर का, जैसे कि कूलेंट टेम्परेचर का वायर या फिर रेडिएटर फैन का वायर अगर कई रीजन से टूट जाए तो रेडिएटर का फ़ैन जो है वो नहीं घूम पाएगा और इंजन ओवरहीट होने से भी ये वार्निंग लाइट शो करेगा। तो ऐसा कंडीशन में आप गाड़ी ना चलाएं तो ये अच्छा है। सबसे पहले आप कूलेंट का लेवल चेक करें, फिर लीकेज चेक करें, कम होने से कूलेंट डाल दें तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐसा कंडीशन पे अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपका इंजन का हेड गैस्केट कट सकता है। ये है ABS वार्निंग लाइट। ABS का मतलब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ABS वार्निंग लाइट आने का जो रीज़न है, एक, ब्रेक फ्यूल कम होने से, दो, ABS सेंसर ख़राब होने से या फिर ABS का जो सेंसर का जो वायर है वो कट जाने से, तीन, ABS फ्यूज़ कट जाने से, चार, ABS मॉड्यूल ख़राब होने से, पाँच, अगर ABS मॉड्यूल या फिर ABS सेंसर इसमें कोई वायरिंग का इशू हो या फिर वायर कट जाने से ये वाला वार्निंग लाइट आपका डैशबोर्ड में शो करेगा। 6, बहुत टाइम क्या होता है, आप एक्सेल रिप्लेस कराते हैं या फिर चेंज कराते हैं तो वो एक्सेल में आपका जो टीथ होता है, सेंसर का टीथ होता है जो रिंग टाइप का होता है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये रिंग या फिर टीथ वो आपका एक्सेल में नहीं होता है अगर लोकल ब्रांड से आप ख़रीदे हैं तो उसके कारण भी आपका ये वाला ABS वार्निंग लाइट डैशबोर्ड में शो करेगा। आप जेन्युइन पार्ट्स लगाइए, कोई फॉल्ट नहीं होगा। अगर ये कंडीशन में अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो अगर ब्रेक काम कर रहा है तो आप चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
पर ये कंडीशन में आपका जो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है वो वर्क नहीं करेगा। एयर बैग वार्निंग लाइट। एयर बैग वार्निंग लाइट आने का जो रीज़न है, एक, गाड़ी डैमेज होने के बाद एयर बैग रीसेट करना पड़ता है। रीसेट ना करने से ये वार्निंग लाइट शो करता है क्लस्टर मीटर में। 2, क्लॉक स्प्रिंग या फिर कॉन्टैक्ट कॉइल ये ख़राब होने से एयर बैग वर्क नहीं करता है, जिसके वजह से ये वार्निंग लाइट शो करता है। 3, एयर बैग सेंसर डैमेज होने पर। 4, एयर बैग मॉड्यूल ख़राब होने से। 5, एयर बैग मॉड्यूल और एयर बैग सेंसर इसमें किसी का भी अगर वायरिंग फॉल्ट हो तो ये वार्निंग लाइट डैशबोर्ड में शो करता है। ये कंडीशन में आप गाड़ी चला सकते हैं, पर आपका जो एयर बैग है वो एक्सीडेंट होने पर नहीं खुलेगा। ये है DEF वार्निंग लाइट। DEF का फुल फॉर्म है डीजल एग्जॉस्ट फ्यूल। DEF को और 2 नाम से भी जाना जाता है, एक है एडब्लू, दूसरा है यूरिया। ये यूरिया का वार्निंग लाइट आने का जो कारण है वो, एक, यूरिया टैंक में कम होने से। दूसरा, यूरिया इंजेक्टर ख़राब होने पर। तीसरा, यूरिया बहुत टाइम यूरिया का लाइन में बर्फ़ जैसा जम जाता है, जिसके कारण ये ठीक से फ्लो नहीं हो पाता है इंजेक्टर तक, जिसके कारण ये वार्निंग लाइट डैशबोर्ड में शो करता है। 4, यूरिया पाइप फट जाने से। 5, यूरिया का जो टैंक है इसमें यूरिया टैंक पंप लगा हुआ होता है या फिर मोटर लगा हुआ होता है, अगर ये मोटर काम करना बंद कर दे तो ये वार्निंग लाइट शो करता है। 6, यूरिया सेंसर या फिर DEF सेंसर ख़राब होने पर। 7, DEF लीकेज होने पर या फिर यूरिया लीकेज होने पर यह वार्निंग लाइट शो करता है। इसके अलावा भी बहुत रीज़न हो सकता है, जैसे कि टैंक का मोटर मतलब DEF मोटर, फिर आपका DEF सेंसर, ये सब का अगर वायरिंग फॉल्ट हो, वायर टूटा हुआ है या फिर वोल्टेज सप्लाई ठीक से नहीं मिल रहा है, इसके कारण भी यह वार्निंग लाइट शो कर सकता है। ये है वाटर इन फ्यूल वार्निंग लाइट। ये वाटर इन फ्यूल वार्निंग लाइट आने का जो रीज़न है, एक, फ्यूल में वाटर मिक्स होने पर यह वार्निंग लाइट आता है। 2, वाटर एंड फ्यूल सेंसर ख़राब होने पर यह वार्निंग लाइट आता है। 3, अगर वाटर इन फ्यूल सेंसर में वोल्टेज या फिर वायरिंग फॉल्ट हो, इसके वजह से भी ये वार्निंग लाइट शो करता है। ये कंडीशन में अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो इसका पिकअप ड्रॉप हो जाएगा, मतलब आप गाड़ी जितना भी एक्सेलेरेट कर ले 50-60 के ऊपर पिकअप नहीं लेगा। ये है पावर स्टीयरिंग वार्निंग लाइट। पावर स्टीयरिंग वार्निंग लाइट 2 टाइप का होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग EPS, दूसरा होता है हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग। पहले हम लोग EPS के बारे में जानेंगे। EPS वार्निंग लाइट आने का जो रीज़न है, एक, पावर स्टीयरिंग मोटर वर्क ना करने से। 2, EPS मॉड्यूल फेल होने से। 3, क्लॉक स्प्रिंग ख़राब होने पर। 4, स्टीयरिंग एंगल सेंसर ख़राब होने पर। 5, वायरिंग फॉल्ट होने से भी ये वार्निंग लाइट डैशबोर्ड में शो करेगा। ये कंडीशन में अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का स्टीयरिंग आप जब रोटेट करेंगे, रोटेट करते टाइम आपको हार्ड फील होगा, ठीक से मूव नहीं होगा, मतलब आपको ताकत लगाना पड़ सकता है। और जो दूसरा फॉल्ट है, आप जब गाड़ी को सीधा रखेंगे स्टीयरिंग को तो स्टीयरिंग सीधा नहीं रहेगा, राइट या फिर लेफ़्ट ऑटोमेटिक मूव हो जाएगा। ये कंडीशन में आप ये फॉल्ट को सॉल्व करें, फिर आप गाड़ी चलाइए। दूसरा, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग। ये वार्निंग लाइट आने का जो रीज़न है, एक, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग ऑयल कम होने पर। दूसरा, पावर स्टीयरिंग ऑयल लीकेज होने पर। तीसरा, पावर स्टीयरिंग पंप फेल होने से भी ये वार्निंग लाइट शो करता है। ये कंडीशन में आपका जो स्टीयरिंग है वो हार्ड हो जाएगा।
ये है सिक्योरिटी वार्निंग लाइट। सिक्योरिटी वार्निंग लाइट आने का जो रीज़न है, एक की के अंदर एक चिप होता है, चिप का नाम है ट्रांसपॉन्डर। ट्रांसपॉन्डर में एक कोड सेव होता है। कभी कभी वो कोड वैनिश हो जाता है या फिर उड़ जाता है, जिसके कारण ये वार्निंग लाइट शो करता है। 2, इमोबिलाइज़र ख़राब होने पर भी ये वार्निंग लाइट क्लस्टर मीटर में शो करता है। 3, अगर आप कोई गाड़ी का की से गाड़ी स्टार्ट करने का कोशिश करे तो बहुत टाइम ECM लॉक हो जाता है, जिसके कारण ये वार्निंग लाइट शो करता है। ये सिक्योरिटी वार्निंग लाइट जब शो करे तब आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, तो आप आपका जो स्पेयर की है या फिर दूसरा की से ट्राई कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं स्टार्ट हुआ तो आपको की प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। ये है DPF वार्निंग लाइट। DPF का फुल फॉर्म है डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर। DPF वार्निंग लाइट आने का जो रीज़न है, एक एग्जॉस्ट पाइप में सूट मास हाई होने की वजह से। 2, EGR वेल्व या फिर EGR मॉड्यूल में सूट मास के वजह से जाम होने पर। 3, DPF सेंसर ख़राब होने पर। यह कंडीशन पर गाड़ी की जो पिकअप है वो ड्रॉप हो जाता है, पिकअप नहीं लेता गाड़ी। इसका सॉल्यूशन है DPF रीजनरेशन, DPF क्लीन। यह है चेक इंजन वार्निंग लाइट। ये चेक इंजन वार्निंग लाइट आने का जो रीज़न है, गाड़ी में बहुत सारा सेंसर लगा हुआ रहता है, जैसे कि मान लेते हैं कैम सेंसर, क्रैंक सेंसर, स्पीड सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, एक्सेलेटर पेडल पोजीशन सेंसर, मैप सेंसर और भी बहुत तरह तरह के सेंसर है। अगर इनमें से कोई एक भी सेंसर ECM को सिग्नल ना देने की वजह से ECM डैशबोर्ड में ये चेक लाइट शो करवाता है, जैसे कि गाड़ी का जो ओनर है उसको पता चल पाए कोई एक सेंसर ECM तक सिग्नल नहीं पहुंचा रहा है। दूसरा प्रॉब्लम है वायरिंग फॉल्ट। वायरिंग टूटने से या फिर वायरिंग शॉर्ट होने की वजह से बहुत टाइम सेंसर ECM तक सिग्नल पहुंचा नहीं पाता है, जिसके वजह से ये चेक इंजन लाइट डैशबोर्ड में शो करता है। ऐसा कंडीशन पर गाड़ी जल्द से जल्द सर्विस सेंटर ले जाए और फॉल्ट को क्लियर करे, नहीं तो आपका गाड़ी रोड पे ही बंद पड़ सकता है। ये है ग्लो प्लग वार्निंग लाइट। इसका दूसरा नाम है हीटर प्लग। ये ग्लो प्लग वार्निंग लाइट आने का जो रीज़न है, एक ग्लो प्लग फेल होने से। 2, ग्लो प्लग टाइमर ख़राब होने से। 3, EMS में फॉल्ट होने से ये वार्निंग लाइट आता है। 4, वायरिंग इशू के वजह से ये फॉल्ट आता है। ये कंडीशन में इंजन वाइब्रेशन करेगा और इंजन मिसफायर भी होगा। ये है ब्रेक वार्निंग लाइट। ब्रेक वार्निंग लाइट आने का जो रीज़न है, एक ब्रेक फ्यूल कम होने से। 2, हैंड ब्रेक या फिर हैंड ब्रेक स्विच ख़राब होने पर। 3, ब्रेक ऑयल लीकेज होने से। वैसे ब्रेक ऑयल बहुत तरीक़े से लीकेज हो सकता है, जैसे कि मास्टर सिलेंडर ख़राब होने से, ब्रेक पाइप फटने से, व्हील सिलेंडर ख़राब होने पे। 4, ब्रेक पैड ख़त्म होने से ये वार्निंग लाइट डैशबोर्ड में शो करता है। ऐसा कंडीशन पे गाड़ी ना चलाए, क्योंकि गाड़ी चलाने से ब्रेक भी फेल हो सकता है। ब्रेक ऑयल को पहले चेक कर लें। यह है ऑल्टरनेटर और डायनामो वार्निंग लाइट। ये ऑल्टरनेटर और डायनामो वार्निंग लाइट आने का जो रीज़न है, एक ऑल्टरनेटर फेल होने से। 2, ऑल्टरनेटर बेल्ट टूट जाने से। 3, ऑल्टरनेटर बेल्ट लूज़ होने से। 4, बैटरी टर्मिनल में कार्बन जमने से। 5, बैटरी वीक होने से। 6, बैटरी ख़राब होने से भी ये वार्निंग लाइट डैशबोर्ड में शो करता है। ऐसा कंडीशन में गाड़ी सेल्फ नहीं लेता है। ये है लो टायर प्रेशर वार्निंग लाइट। ये लो टायर प्रेशर वार्निंग लाइट आने का जो रीज़न है, एक टायर में एयर कम होने से। 2, TPMS सेंसर ख़राब होने से। 3, टायर में ज़्यादा एयर होने से। 4, टायर से एयर लीक होने से। 5, वेदर चेंज के कारण भी ये वार्निंग लाइट डैशबोर्ड में शो करता है। वार्निंग लाइट आने का यहाँ पे जितना भी रीज़न बताया गया है, इससे बाहर भी कुछ रीज़न हो सकता है,
ज़्यादातर यही रीज़न के वजह से वार्निंग लाइट शो करता है डैशबोर्ड में। अगर आपको कोई भी वार्निंग लाइट का सॉल्यूशन जानना है तो कमेंट करें।